गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य पढ़ने से पहले एक नज़र हम लोग डालेंगे कि हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा क्या था। हम लोगों ने इससे पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था, हड़प्पा सभ्यता, फिर ऋग्वैदिक काल। आज पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको बताया है। जो इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जो चीज़ें हमें उत्खनन से मिली हैं, ठीक है, या खुदाई में मिली हैं, ठीक है, उससे हमें हड़प्पा काल के बारे में पता चलता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता थी या राजनीतिक दशा क्या थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दशा पर ही। ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आर्य थे या उस समय के लोग थे वो कबीलों में रहा करते थे, छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे। लेकिन अब नहीं, उत्तर वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने आपको ऋग्वैदिक काल का समय बताया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। अब हम बात कर रहे हैं 1000 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व की, मतलब 500 वर्षों का अंतर है। मतलब 500 वर्ष पहले जैसे लोग रहते थे, मैंने आपको ऋग्वैदिक काल में बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 500 साल बाद यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में क्या क्या बदलाव हुआ है। तब लोग कैसे रहते थे, अब लोग कैसे रहने लगे थे। देखो, उस समय तो छोटे छोटे कबीलों में रहते थे, जनों में रहते थे। अब उत्तर वैदिक काल में लोगों को लगने लगा था कि टुकड़ों में रहना ठीक नहीं है, मतलब छोटे छोटे जनों में रहना ठीक नहीं है। उन्होंने मिलकर एक जनपद बनाना शुरू कर दिया था। मतलब बदलाव आ गया था उनकी रहन व्यवस्था में, रहन सहन में। अब वो जनपद के तौर पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और जो राजा था उसके अधिकारों में वृद्धि होना शुरू हो गई थी। जो सभा और समिति अभी तक राजा के ऊपर नियंत्रण रखती थी, अब सभा और समिति राजा के ऊपर नियंत्रण रखना नहीं रखती थी। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि सभा और समिति पूरी तरीके से महत्वहीन हो गई थी, क्योंकि हमने अथर्ववेद में, आगे हम पढ़ेंगे भी, अथर्ववेद में बताया गया है सभा और समिति को राजा की दो पुत्रियां बताया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को राजा की दो पुत्रियां बताया गया है। आगे जब हम अथर्ववेद पढ़ेंगे उसमें इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसका मतलब सभा और समिति पूरी तरीके से महत्वहीन नहीं हुई थी, यदि आगे अथर्ववेद में दिया है तो। लेकिन ऋग्वेद की जो सबसे प्राचीन संस्था थी जिसका नाम था विदथ, जिसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख है या 122 बार नाम मिलता है, उसको उत्तर वैदिक काल में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। आई बात समझ में। उसके बाद जो राजा की उत्पत्ति का वर्णन है इसको भी जान लीजिए। राजा की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो हमको ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजा की वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के अलग अलग राजा होते थे। जैसे जो मध्य राज्य का राजा होता था, आप इसको ऐसे समझिए, जो मध्य राज्य का राजा होता था, मध्य राज्य का शासक होता था, इसको राजा कहते थे। क्या कहते थे? इसको राजा कहते थे। जो पूरब का होता था उसको सम्राट कहते थे। उत्तर का जो होता था उसको विराट कहते थे। और अब उत्तर वैदिक काल में ही जो पश्चिम का होता था उसको स्वराट कहते थे। जो दक्षिण का होता था, मैं उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं, इसको कहते थे भोज। मतलब जो मध्य देश का राजा होता, मध्य देश का शासक होता था उत्तर वैदिक काल में, उसको राजा कहा जाता था। ठीक है, पूरब का जो शासक होता था उसको सम्राट कहा जाता था। उत्तर का जो शासक होता था उसको विराट कहा जाता था। पश्चिम का होता था उसको स्वराज कहा जाता था। दक्षिण का होता था उसको भोज कहा जाता था। लेकिन जो राजा इन सबको जीत लेता था या सबको विजित कर लेता था उसका एक नाम दिया जाता था एकराट। एकराट। और हमने पढ़ा भी है ऐतरेय ब्राह्मण में अलग अलग राज्यों का, अलग अलग राजाओं का वर्णन मिलता है। जैसे उसमें 3 राज्यों का वर्णन मिलता है। एक भोज, देखना इधर, भोज, दूसरा महाराज्य, तीसरा वैराज्य।
ये उत्तर वैदिक काल के राज्य होते थे। ये जो भोज्य होता था, यहाँ के शासक को राजा कहा जाता था और महाराज्य के शासक को सम्राट कहा जाता था। वैराज्य यह एक ऐसा राज्य होता था, यहाँ कोई राजा नहीं होता था, यानी यहाँ गणराज्य होता था। आई बात समझ में? क्योंकि उस समय भी गणराज्य कहीं ना कहीं गणराज्य हुआ करता था, जैसे वैराज्य राज्य में। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भोज्य राज्य का जो शासक होता था उसको राजा कहा जाता था, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ये भोज्य राज्य हो गया, क्योंकि यहाँ के राजा को, यहाँ के शासक को राजा कहा जाता था। महाराज ये वाला जो साम्राज्य है, क्योंकि महाराज्य का शासक जो है वो सम्राट होता था, तो ये महाराज हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। राज्य, अब जो राजा का राज्याभिषेक होता था, मतलब मैंने आपको उसमें बताया है ऋग्वेद में, लेकिन अब इस समय उत्तर वैदिक काल में उसमें कुछ बदलाव आ गया था। राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उसमें राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। राजसूय यज्ञ क्या होता था? राजसूय यज्ञ, इसको ऐसे समझिए, जो राजसूय यज्ञ होता था उसमें देवताओं का राज्याभिषेक किया जाता था। देवता कौन कौन से होते थे? वरुण होते थे और इंद्र होते थे। इनका राज्याभिषेक होता था और राजा को ऐसा लगता था, या राजा इसको मान लेता था कि हमारा राज्याभिषेक हो गया है। जैसे आप मंदिर जाते हैं ना, मस्जिद भी जाते होंगे, मंदिर जाते हैं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो प्रसाद जो चढ़ाया जाता है, चढ़ाने के बाद वो प्रसाद हम खुद ले लेते हैं ना, तो हम उसको खा लेते हैं। हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने खा लिया है, मतलब भगवान तो नहीं खाते थे, हम ही खाते थे। उसी तरीके राज्याभिषेक देवताओं का होता था और ये मान लेते थे आर्य लोग कि हमारा राज्याभिषेक हो गया। लेकिन यहाँ पे सबसे अहम बात मालूम क्या है? जो पुरोहित होता था, पुरोहित मतलब जो सबसे दूसरे या तीसरे नंबर का अधिकारी होता था उत्तर वैदिक काल में। अब मैंने आपको बताया है ऋग वैदिक काल में 7 पुरोहित होते थे, उत्तर वैदिक काल में अब पुरोहितों की संख्या बढ़कर 17 हो गई थी। जो पुरोहित होता था, इसको दान में 2,40,000 गायें दी जाती थीं। आई बात समझ में इतनी? फिर उसके बाद हम देखते हैं इनके अधिकारियों के बारे में। जो राजा का सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको कहा जाता था रत्निन। मतलब जो, या तो ऐसे समझिए, राजा के 12 अधिकारी होते थे और उनको रत्निन कहा जाता था। हाँ, ये सही है, राजा के 12 अधिकारी होते थे, उनको रत्निन कहा जाता था। सबसे पहला अधिकारी कौन होता था? सेनानी। यह सबसे उच्च पद पर रहा करता था और कुलीन वर्ग का हुआ करता था, मतलब उच्च वर्ग का हुआ करता था, यानी ब्राह्मण ही होता होगा। मैंने कुछ यहाँ पे नाम लिखे हैं, देखिए। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निन का पता चलता है। सेनानी या प्रमुख अधिकारी होता था। पुरोहित या दूसरे नंबर का अधिकारी होता था। युवराज, ये तो राजा का बेटा ही हो गया। फिर महिषी या पटरानी होती थी। सूत, ये रथकार होता था बेटा। ग्रामीण, ये ग्रामीण गांव का मुखिया हुआ करता था। छत्ता जो होता था बेटा, छत्ता द्वारपाल को कहा जाता था। और संग्रहीता एक कोषाध्यक्ष होता था। भागदुग्ध एक कर का अधिकारी होता था। पालागल, पालागल मालूम, मैंने शायद बताया भी है, ये वन का अधिकारी होता था। अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था इसके बाद, मतलब लास्ट में जो है जब राजा इनको सबको विजित कर लेता था, मतलब राजा को लगता था कि अब हमने पूरा इलाका, मतलब जो है पूरा क्षेत्र हमारे कब्जे में हो गया है। उसके बाद जैसे आपने रामायण में देखा होगा, जब राम लंका दहन करके सीता जी को लेकर आ जाते हैं, उसके बाद जो है कौन सा यज्ञ करवाते हैं? अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होती थी। अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। यह राजा के राज्य विस्तार से संबंधित होता था। इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। उसके बाद आपका वाजपेयी यज्ञ होता था। इसमें मतलब जो है रथों की दौड़ होती थी, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे रहा करता था। फिर उसके बाद शतपथ ब्राह्मण से एक चीज़ और पता चलती है, वैश्यों के बारे में पता चलता है। जो वैश्य होते थे, केवल कर वैश्य वर्ग ही दिया करता था। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो कर दिया करते थे वो वैसे ही दिया करते, इनको एक कर देते थे। इस वजह से इनको नाम दिया गया था अनश्य बलिकृत तथा अनश्याद्ध। ये 2 नाम इनको दिए गए थे। क्यों दिए गए थे? क्योंकि ये कर दिया करते थे। फिर दूसरी बात मैंने आपको बताया इससे पहले,
पुरोहितों की संख्या उत्तर वैदिक काल में 7 होती थी, ऋग वैदिक काल में 7 होती थी, उत्तर वैदिक काल में बढ़कर 17 हो गई थी। फिर दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में भी ये प्रथा थी, जिनको ब्रह्म का ज्ञान होता था उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था, क्योंकि ब्रह्म का उस समय ज्ञान वही लेते थे जो ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण के अलावा किसकी इतनी हिम्मत थी जो दूसरा कोई ज्ञान ले लेता। इतनी बात समझ में आई। उत्तर वैदिक काल में वैश्यों की जो सबसे बड़ी इच्छा थी वो ग्रामीण बनना थी, क्योंकि अब जो वैश्य वर्ग था वो टुकड़ों में, कबीलों में या जनों में रहना पसंद नहीं करता था, वह गांवों में रहना चाहता था। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे शूद्रों पे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों की स्थिति बड़ा ही दयनीय हो गई थी, ठीक है, यह निम्न हो गई थी। शूद्रों को यह मान लिया गया था कि इनका जन्म दूसरों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और इनका मतलब जो है उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, मान सम्मान देना इनको बंद कर दिया गया था, जबकि जाति व्यवस्था पूरी तरीके से अभी स्थापित भी नहीं हो पाई थी। शूद्रों को उखाड़ फेंका जाने वाला और इच्छानुसार इनका वध किया जा सकने वाला बताया गया है, कि मतलब जो है उस समय का जो समाज था, जब चाहता तो इनको उखाड़ फेंक सकता था, इनका वध कर सकता था। और मैंने आपने पढ़ा है, क्योंकि इनका जो मुख्य समाज होता था, जो मुख्य उस समय का समाज होता था, उसमें इनको रहने का भी अधिकार नहीं था, इनको अब बाहर रहना पड़ता था। जबकि ऋग वैदिक काल में इनको रहने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुख्य समाज में रह भी नहीं सकते थे। ये जो नगर होता था उसके बाहर रहते थे। आया समझ में। और जो रथकार होता था, चाहे फिर वो किसी भी वर्ण का हो, जो राजा का रथकार होता था उसका जो स्थान होता था ऊपर के जो 3 वर्ण हैं उनके बराबर होता था। और उत्तर वैदिक काल में परिवार स्तर पर पिता का जो कद था वो बढ़ते ही जा रहा था। अगर पिता की इच्छा है तो उसका जो पुत्र है वह अपने पुत्र को भी उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। इस बात को ऐसे समझिए, ऋग वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में काफ़ी गिरावट आई है। ऐतरेय ब्राह्मण में हम लोगों ने पढ़ा है, पुत्री को ही सभी दुखों का कारण माना गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में हम लोगों ने पढ़ा है, पुत्री को ही सभी दुखों का कारण माना गया है। दूसरी तरफ मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा और सुरा के साथ 3 बुराइयों में गिना जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्त्रियों की दशा अचानक खराब हुई है, एकाएक खराब हुई है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी भी कहा गया है। उत्तर वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति खराब होने के साथ साथ उन्हें संपत्ति का अधिकार भी नहीं था और स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने से रोक दिया गया। स्त्रियों को सभा और समिति में भाग लेने से रोक दिया गया था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा क्या होती है, इस बात को ऐसे समझिए, जो नियोग प्रथा थी, जैसे पति के ना रहने पर अगर स्त्री पुत्र की उत्पत्ति चाहती है तो समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ पुत्र की उत्पत्ति कर सकती थी। आई बात समझ में। इस बात को आप बखूबी समझ रहे होंगे। उस समय प्रदा प्रथा, सती प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था, फिर भी कुछ विदुषी भी महिलाएं हुई हैं उत्तर वैदिक काल में। गार्गी, सुभला, देववती और कई ऐसी हैं। गोत्र प्रथा की शुरुआत भी इसी समय हुई है उत्तर वैदिक काल में। आई बात समझ में। इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे आश्रम व्यवस्था पे। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित हो गई थी और वैदिक ग्रंथों में 3 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। आश्रम का मतलब होता है श्रम करने के बाद विश्राम करना। जाबालोपनिषद में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि छंदोग्य उपनिषद में 3 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख मिलता है। और अगर आश्रमों के बारे में आपको विधिवत जानकारी लेनी है या विधिवत पढ़ना है, फिर आपको धर्मसूत्र पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपको 4 आश्रम बता रहा हूं, उनके बारे में जो मुख्य बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। आश्रम 4 प्रकार के होते हैं।
पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो व्यक्ति जाते थे या जो बालक जाते थे, उनकी अधिकतम जो आयु होती थी वो 25 वर्ष होती थी। 25 वर्ष में वो, जब शुरुआत में वो जाते थे बचपन में, अपना बौद्धिक विकास करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। वहीं जब वो 7 या 8 वर्ष के होते थे तब उनका उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार क्या होता है आपको पता है, जो बचपन में यज्ञ किया जाता है और जनेऊ धारण किया जाता है, उसको जनेऊ संस्कार भी कहते हैं और धागा संस्कार भी बोला जाता है, आप समझ रहे होंगे। उपनयन जो संस्कार होता था, जो ब्राह्मण बच्चे होते थे उनका उपनयन संस्कार वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था और करने से पहले गायत्री मंत्र भी होता था। उसके बाद जो क्षत्रिय बालक होते थे उनका उपनयन संस्कार 11 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। वैश्य बालक जो होते थे उनका 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। इतनी बात समझ में आई। मुख्यतः इसमें हम शिक्षा प्राप्त करते थे, मुख्यतः इसमें हम शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन कुछ ऐसे बालक होते थे जो जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते थे। जो जीवन भर बालक शिक्षा प्राप्त करते थे उनको नैष्ठिक कहा जाता था। जो निश्चित समय के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे उनको उपकुरवाड़ कहा जाता था। उपकुरवाड़, देखो इधर, यह एक उपकुरवाड़ निश्चित समय के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। मैंने आपको बताया नैष्ठिक, नैष्ठिक यह जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन उपकुरवाड़ उन लोगों को बोला जाता था जो एक निश्चित समय के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम, इसमें कन्याएं भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। जो कन्याएं इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करती थीं उनको ब्रह्मवादिनी बोला जाता था। विवाह के पूर्व तक जो कन्याएं इसके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करती थीं उनको साधो वधू, देखो इधर, उनको साधु वधू बोला जाता था। और मैंने जो आपको 4 आश्रम बताया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें जो गृहस्थ आश्रम होता था, इनमें जो गृहस्थ आश्रम होता था वो चारों आश्रमों में सर्वोच्च माना जाता था। कौन सा? गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सर्वोच्च माना जाता था। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं गृहस्थ आश्रम की। हमने पढ़ा है 25 वर्ष तक बालक गृहस्थ आश्रम में रहता था। 25 वर्ष के बाद 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में आ जाता था। गृहस्थ आश्रम में क्या होता था? गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने सामाजिक पारिवारिक सारे काम करता था और जब सभी ऋणों से मुक्ति पा लेता था फिर वो यहाँ से भी वानप्रस्थ आश्रम की ओर अग्रसर होता था। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था? जब व्यक्ति लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता था और पारलौकिक जीवन की ओर अग्रसर होता था या उन्मुख होता था, तब वो वानप्रस्थ आश्रम के अंतर्गत आ जाता था। वानप्रस्थ आश्रम, ये मान के चलिए, एक मुक्ति का साधन था, एक मुक्ति का साधन था, लेकिन अब भी व्यक्ति का समाज से संबंध बना रहता था। उसके बाद जब 75 वर्ष के बाद व्यक्ति 75 से 100 वर्ष का होता था, तब वो संन्यास आश्रम के अंतर्गत आ जाता था। संन्यास आश्रम में क्या होता था? अब व्यक्ति सब कुछ अपना त्याग देता था, अब उसका लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्ति रह जाता था। ठीक है, किसके अंतर्गत? संन्यास आश्रम के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आई।